इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से हम डाटा वैलिडेशन को यूज़ करते हुए और एक फंक्शन एक्सेल का चूज़ को यूज़ करते हुए डायनामिक चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। डायनामिक चार्ट्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये कुछ डाटा अवेलेबल है कि जिसके अंदर डिफरेंट टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डिफरेंट रीजन्स की हमारी टोटल 12 मंथ्स की सेल्स हैं। इन 12 मंथ्स की सेल्स को हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं यूजिंग चार्ट्स, और चार्ट्स के अंदर हम चाह ये रहे हैं कि जैसे ही हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करें किसी भी एक रीजन को, तो हमारे पास उसका चार्ट ही डिस्प्ले हो जाए। तो इस स्पेसिफिक एक्सरसाइज को करने के लिए हम दूसरी शीट के अंदर आ गए, और इस शीट के अंदर हम थोड़ा सा हमने इसको मैक्सिमाइज़ किया। व्यू के अंदर हमने सिंपली इसके अंदर से ग्रिड लाइंस डिसेबल कर दी, हाइड कर दी, और हमने यहाँ पर आस्क कर लिया रीजन के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। अब पॉइंट ये है कि किसी डाटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन लिस्ट लाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो दूसरी शीट के अंदर रेंज हो उसको हमने कोई नेम दिया हो। ऑलरेडी आपसे ये डिस्कस है कि रेंज नेम देने के लिए हम सिंपली इस तमाम रेंज को सेलेक्ट करेंगे और उसको हमने नाम दे दिया रीजन का। इस शीट पे हम आ गए, डाटा के टैब में आप आए। डाटा के टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है विद द नेम ऑफ वैलिडेशन। जैसे वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अलाउ एनी वैल्यू का ऑप्शन होगा। यहाँ से हमने लिस्ट सेलेक्ट किया और लिस्ट के बाद हमने सोर्स में बता दिया इक्वल्स टू रीजन्स। ये रीजन्स वो है जो हमने वहाँ पर नाम क्रिएट किया है। बेसिकली नाम क्योंकि रीजन था तो हमने यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ गया और उस ड्रॉप डाउन के अंदर तमाम के तमाम रीजन्स आ गए। आप कहीं इस सेल से बाहर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो आइडिया नहीं हो रहा कि वहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस सेल पे आएंगे और उसको एक बॉर्डर दे देंगे और उसके आगे एक कमेंट कर देंगे। हमने बॉर्डर दे दी और यहाँ हमने कमेंट कर दिया क्लिक हियर टू click on the left cell और शुरू में स्टार दे दिया और इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि वो लुक एंड फील में आपके पास प्रॉपर आ जाए। अच्छा, हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया ड्रॉप डाउन। हम जैसे आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपके पास अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफ़िक चीज़ का डाटा आ जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि उसी स्पेसिफ़िक चीज़ को हम यहाँ पर प्लॉट करें थ्रू लुकअप्स या इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखेंगे वो किस तरह से करेंगे। हमने सिंपली क्या कर दिया, इक्वल्स टू चूज़ इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप हमने किस चीज़ को करवाया, हमने कहा इसको आप लुकअप करें, कॉमा किस रेंज में आप लुकअप करें, हमने बता दिया इस रेंज में आप लुकअप करें। F4 इसलिए किया कि एब्सोल्यूट हो जाए, और यहाँ पर अगर वो मिल जाए तो पहला कॉलम लाए, कॉमा 0। जैसे आपने एंटर कर दिया, अब जब यहाँ पर आप कोई भी स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको उसका स्पेसिफिक ऑप्शन आ गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसके अंदर हमने अकॉर्डिंगली 2 3 4 5 और 6 हम ये चाह रहे हैं कि 6 महीने हमारे पास यहाँ पर प्लॉट आ जाएं, और 6 महीने में जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मई है, हम यहाँ से कोई और रीजन सेलेक्ट करते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया न्यूयॉर्क, आप देखें न्यूयॉर्क का डाटा आ गया। हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्सास, आप देखेंगे टेक्सास का हमारे पास डाटा आ गया। अब इसी से हम चार्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमने इन तमाम को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है चार्ट का। हमने कॉलम चार्ट पर क्लिक किया, आप देखेंगे आपके पास एक कॉलम चार्ट क्रिएट होकर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इस चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें रीडेबल हो जाए, और अब हम ऊपर चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन आती है। जैसे ही आप टेक्सास में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आपने क्लिक किया, न्यू जर्सी में आए न्यू जर्सी का डाटा, लुइसियाना में आए लुइसियाना का डाटा, टेक्सास में आए टेक्सास का डाटा। तो प्राइमरीली हमने इस स्क्रीन कास्ट के अंदर ये देखा कि किस तरह से हम वी लुकअप, रेंज नेम, डाटा वैलिडेशन को यूज़ करते हुए एक डायनामिक चार्ट क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच।